हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंथन क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आज पहले ही क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आज पूछेंगे। तो जैसा कि मैंने कल आपको बता दिया था बच्चों की जो कल का वीडियो रहेगा, मतलब आज का वीडियो, वो मात्रक से इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। जितने भी एसआई मात्रक इंटरनेशनल सिस्टम जो है उन सभी मात्रकों को हम यहाँ पे क्या करेंगे, आज देंगे और उनका टेस्ट लेंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हम 50 ले लिए, ठीक है ना। और क्या करेंगे, इसका हम 2 बार करके टेस्ट लेंगे, एक बार में 25 क्वेश्चन, फिर सेकंड बार में 25 क्वेश्चन करके टेस्ट लेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो आप इस वीडियो को अंत समय तक देखिएगा और बहुत अच्छा है, ठीक है ना। अच्छा, जो बच्चे अभी तक क्या किए हैं कि टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए तो वो ज्वाइन हो जाए, बहुत सिंपल है। मंथन क्लास जैसे ही आप सर्च करोगे टेलीग्राम पे ना मंथन क्लास जीके, तो आ जाएगा मेरा वहाँ पे चैनल आ जाएगा और उस पर आपको क्या करना, ज्वाइन कर लेना और वहीं पे टेस्ट वगैरह देना है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं और इसी वीडियो को देख करके टेस्ट देना है। कब टेस्ट देना बच्चों? तो 8 बजे नाइट में टेस्ट देना है, ठीक है ना। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन किस प्रकार से। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे दिए कि इधर भौतिक राशि है और इधर मात्रक है, ठीक है ना। भौतिक राशि मतलब डिराइव्ड क्वांटिटी भी है और फंडामेंटल क्वांटिटी भी, दोनों यहाँ पे हम दे दिए, ठीक है ना। जैसे कि लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो लंबाई का ऐसा ही यूनिट आपसे पूछेगा तो मीटर बताइएगा, ठीक है ना बच्चों, मीटर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि द्रव्यमान, ये सब सिंपल है। द्रव्यमान मतलब जिसको मास बोलते हैं, द्रव्यमान का ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है, समय का ऐसा यूनिट सेकंड होता है, क्षेत्रफल का ऐसा यूनिट वर्ग मीटर होता है, मतलब मीटर स्क्वायर होता है बच्चों, ठीक है ना। इसका सिंबल सबको तो पता है, एस से होता है, किलोग्राम का केजी होता है, ये सिंबल इसका होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि आयतन यहाँ पे आ जा रहा है। तो आयतन का ऐसा यूनिट है वो घन मीटर होता है, यानी मीटर क्यूब बोले तो मीटर क्यूब। घनत्व का होता है जो मास बट्टा वॉल्यूम होता है, मास का मतलब केजी और वॉल्यूम का मतलब मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब यानी किलोग्राम पर घन मीटर होता है, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। बल का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, ये साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया। और मैं आपको बता दूं कि जिस यूनिट का नाम साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया, राशि का नाम, उसको हम कैपिटल से लिखते हैं। जैसे कि न्यूटन है ना बच्चों, तो कैपिटल एन से इसको डिनोट करेंगे, यानी न्यूटन को एन से लिखेंगे, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है वर्ग मीटर मतलब पर सेकंड, वर्ग मीटर पर सेकंड, मतलब कि बच्चे इसको बोल सकते हैं आप लोग मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। वेग कैसे मात्रक होता है, मीटर पर सेकंड, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हो मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पे देखते हैं कि चाल का मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड, क्या होता है बच्चों, मीटर प्रति सेकंड। ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। शक्ति का मात्रक होता है जो बच्चों वाट होता है, और इसको हम लिख सकते हैं जूल पर सेकंड। आपको पता है ना, कार्य करने की क्षमता को ही शक्ति बोलते हैं, एनर्जी, ऊर्जा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि दाब का जो मात्रक होता है वो पास्कल होता है, और पास्कल जो डिनोट करेंगे बच्चों कैपिटल पी से लिखेंगे, क्योंकि पास्कल एक साइंटिस्ट का नाम है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। कार्य का जो मात्रक होता है वो न्यूटन मीटर होगा या जूल होगा। कार्य का भी मतलब जूल होता है, और किसका बच्चों, कार्य का मात्रक भी जूल होता है, और एनर्जी, ऊर्जा का मात्रक भी जूल ही होता है। तो इसको आप लिखोगे न्यूटन मीटर, क्या लिखोगे बच्चों, न्यूटन मीटर इसको लिखोगे, ठीक है ना। विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो किलोवाट घंटा होता है, यानी किलोवाट घंटा, है ना, किलोवाट घंटा। और बता दें 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल होता है, ये होता है 1 किलोवाट आवर बराबर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि विद्युत ऊर्जा को देख लें किलोवाट घंटा। विद्युत प्रतिरोध मतलब रेसिस्टेंस का मात्रक ओम होता है, इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है ओम का। ताप का केल्विन होता है बच्चों, इसका कैपिटल के से लिखेंगे क्योंकि ये साइंटिस्ट के नाम पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे ऊष्मा का मात्रक क्या होता है बच्चों, जूल होता है, ऊष्मा का मतलब जूल, ठीक है। ऊर्जा का मतलब जूल, ऊष्मा का मतलब जूल, और कार्य का मतलब भी जूल ही होता है। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक होता है बच्चों जूल पर केजी, ठीक है ना, ये जूल पर केजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर होता है, और इसको मापा जाता है, विद्युत धारा को एमीटर में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेज के लिए तो है ही, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इस प्रकार से है कि विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराड होता है। विद्युत धारिता का मात्रक फैराड होता है, और विद्युत तीव्रता का मात्रक डेसिबल होता है, क्या होता है बच्चों, डेसिबल। ध्वनि तीव्रता यहाँ पे ध्वनि तीव्रता का मात्रक क्या होता है बच्चों, डेसिबल होता है, ओके। ज्योति फ्लक्स का मात्रक जो होता है यू ल्यूमेन होता है, ज्योति फ्लक्स का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि पराध्वनि गति का मात्रक मैक होता है, क्या होता है बच्चों, पराध्वनि गति का मात्रक मैक होता है। आवृत्ति का जो मात्रक होता है हर्ट्ज होता है, जिसको HZ से लिखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरंग धैर्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है, जिसको A से ऐसे लिखते हैं, A लिख करके ऊपर बिंदु ऐसे दे देंगे, एंगस्ट्रॉम्स लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं
कि परम ताप का मान क्या होता है, मात्रक होता है बच्चों केल्विन होता है। समुद्र की गहराई फैदम में मापी जाती है, फैदम, ठीक है। संवेग या आवेग का जो मात्रक होता है न्यूटन सेकंड होता है। न्यूटन कैपिटल एस और स्मॉल सेकंड एस ऐसे, न्यूटन पर सेकंड हो, न्यूटन पर नहीं बच्चों, न्यूटन पर नहीं, ओनली न्यूटन सेकंड होता है, ठीक है ना, संवेग या आवेग का मात्रक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पे देख लेते हैं कि पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर, न्यूटन कैपिटल और मीटर स्मॉल। पृष्ठ तनाव का होता है न्यूटन पर मीटर, ठीक है। गुप्त ऊष्मा का मात्रक होता है जूल पर केजी, बता दिया ऑलरेडी, ऊपर दिखा दिया गया है। विद्युतीय क्या चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो गॉस होता है, ठीक है ना। ये 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 10th के लिए तो है ही। और कंपटीशन के लिए ऑलरेडी यार कंपटीशन का जो एग्जाम का जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली 10th 12th के ही बेसिक यानी डीपली क्वेश्चंस रहते हैं बच्चों, बस ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। लेंस का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। क्या होता है बच्चों, डायोप्टर। ये 10th क्लास में के बच्चों को पूछे जाएंगे, ठीक है ना। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है और विभव का मात्रक भी विभव भी रहेगा बच्चों, उसका मात्रक भी वोल्ट ही होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है किलोग्राम यानी केजी वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर ऐसे होता है बच्चों। ये किसका होता है, तो जड़त्व आघूर्ण का होता है, ठीक है ना, जड़त्व आघूर्ण का होता है। खगोलीय दूरी बच्चों तो प्रकाश वर्ष यानी ये मापा जाता है, डिस्टेंस को मापा जाएगा, हाईएस्ट डिस्टेंस को तो प्रकाश वर्ष उसको कहा जाएगा, ठीक है ना, खगोलीय दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे श्यानता का जो मात्रक होता है न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है ना, न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय प्रेरण का मात्रक गॉस होता है। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या होता है बच्चों, गॉस होता है। तलीय कोण का मात्रक रेडियन होता है, तलीय कोण का मात्रक बच्चों रेडियन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि विद्युत आवेश का मतलब कूलम होता है, आवेश का मतलब चार्ज का ऐसा मतलब कूलम होता है, इसको सी से लिखते हैं, ठीक है। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, मैंने अभी बताया कि विभव का मात्रक भी वोल्ट ही होता है, जिसको वी से लिखते हैं, वोल्ट कैपिटल वी, वोल्ट एक साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है ना। चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो वेबर होता है या मैक्सवेल भी बोल सकते हैं आप, वेबर या मैक्सवेल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का मात्रक, विद्युत या क्षेत्र तीव्रता का मात्रक क्या होता है बच्चों, तो उसका होता है न्यूटन प्रति कूलम्ब, न्यूटन पर कूलम्ब होता है, ठीक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक होता है वर्ग मीटर पर सेकंड यानी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, वर्ग मीटर का मतलब ये होता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि वायुमंडलीय दाब को बार में मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब का बार होता है। चुंबकीय तीव्रता का मात्रक टेस्ला होता है। ठोस कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है, ठीक है। और कोणीय वेग का मात्रक होता है रेडियन पर सेकंड, क्या होता है बच्चों, रेडियन पर सेकेंड। तो ये टोटल 50 क्वेश्चन हो गए बच्चों, और आपको क्या करना है कि वीडियो को कम से कम 2 टाइम्स देखिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, उन सभी क्वेश्चंस को आपको क्या करना है बच्चों, राइट डाउन करना इन योर कॉपी, प्लीज राइट डाउन इन योर कॉपी में लिखना है और उसको क्या करना है, बारी बारी से हर एक पॉइंट्स को याद करना है, ठीक है ना, समझ के याद करना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस रहा, ठीक है। और चलिए आज का पोलिंग क्वेश्चन देते हैं, और पोलिंग क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, आप उसका जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिएगा। तो आज का पोलिंग क्वेश्चन आपको बताना है कि जो न्यूटन का 3 गो लॉ है, आपको पता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के 3 है लॉ है, मोशन के संदर्भ में 3 लॉ दिए हैं। तो आपको बताना है कि जो जड़त्व का नियम बच्चों है, आप लोग पढ़े होंगे, जड़त्व का नियम न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होता है, बस आपको ये बता देना है। फर्स्ट नियम, सेकंड नियम, थर्ड नियम, यानी फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। ये आपको पोलिंग क्वेश्चन में आज के क्वेश्चन को बताना, देखते हैं कौन बच्चे बताते हैं फटाफट। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेल देम टेक केयर, बाय बाय।